एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच राजू और पिंकी रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर दिन कुछ नया खोजने में व्यस्त रहते थे। उनके पास एक तोता था जिसका नाम चीकू था। चीकू अनोखा था क्योंकि वह इंसानों की तरह बोल सकता था। एक दिन सोनू चाचा ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। जंगल के उस पार एक काले जादूगर का महल है। कहते हैं वह बच्चों को कैद कर लेता है और उनकी हंसी चुरा लेता है। लेकिन अगर कोई सच में साहसी है और मित्रता की ताकत जानता है तो वह जादूगर को हरा सकता है। राजू और पिंकी ने इसे मजाक समझा, लेकिन चीकू ने कहा, मुझे ये सच लग रहा है, हमें देखना चाहिए। अगले दिन तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी और हवा बहुत ठंडी हो गई। पिंकी ने कहा, राजू, मुझे डर लग रहा है। राजू ने चीकू को देखा जो उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गाना गा रहा था। जंगल के बीच में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, आगे मत जाओ, काला जादूगर बहुत खतरनाक है। लेकिन तीनों रुके नहीं। आखिरकार वे एक अजीब महल के पास पहुँचे। महल के दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जो दूसरों के लिए करेगा त्याग वही पाएगा इस दरवाजे का मार्ग। पिंकी ने कहा, मैं अपनी गुड़िया त्याग सकती हूँ। राजू ने कहा, मैं अपना बैग त्याग दूंगा। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी चीकू ने कहा, मैं अपनी आवाज त्याग दूंगा ताकि तुम अंदर जा सको। जैसे ही चीकू ने ये कहा, दरवाजा खुल गया। महल के अंदर अंधेरा था। जगह जगह जादुई रोशनी चमक रही थी। अचानक काले जादूगर ने उनकी राह रोक ली। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? राजू ने साहस जुटाकर कहा, हम यहाँ तुम्हारी चालों को खत्म करने आए हैं। जादूगर ने कहा, अगर तुम तीनों मेरी एक और पहेली हल कर लो तो मैं हार मान जाऊंगा। पहेली थी, ऐसा क्या है जो बढ़ता है, बांटने से और भी गहरा होता है? तीनों सोचने लगे। राजू ने कहा, ये प्यार हो सकता है। पिंकी ने कहा, नहीं, यह मित्रता है। चीकू ने सहमति जताए, हाँ, मित्रता ही सबसे बड़ा जादू है। जादूगर चौंक गया। उसने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन मेरे पास एक शर्त और है। अगर तुम मुझे हंसा सको तो मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ दूंगा। राजू और पिंकी ने चीकू को देखना शुरू किया। चीकू ने कुछ मजेदार चुटकुले सुनाए। जादूगर थोड़ा मुस्कुराया। फिर पिंकी ने एक मजेदार नाटक किया। जादूगर की मुस्कान और गहरी हो गई। अंत में राजू ने एक तुतलाती आवाज में गाना गाया। जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। हंसी के साथ जादूगर की सारी बुरी शक्तियाँ खत्म हो गईं। उसने कहा, तुमने मुझे सिखा दिया कि मित्रता और खुशी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अब से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जादूगर ने गांव के सभी बच्चों को आजाद कर दिया और वादा किया कि वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अब अच्छे कामों के लिए करेगा। राजू, पिंकी और चीकू गांव लौट आए। सोनू चाचा ने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दोस्ती सच में जादुई है। गांव में सबने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सीख, मित्रता और खुशी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।